हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन YNR हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा और योजना की जानकारी लेकर एक बार फिर आपके बीच। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा और योजना की जानकारी आपको सबसे पहले सबसे सटीक देना। तो आज की बड़ी अपडेट क्या है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा बहुत बड़ी खुशखबरी, एक नया लेटर जारी। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है फॉर्म तो जल्दी से भरें। 20 नए विभागों की भर्ती कौशल रोजगार निगम के तहत। क्या है बड़ी अपडेट, बहुत बार इनके कमेंट आए हमारे पास और लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था कि हमारी पोस्ट शो नहीं कर रहा है, हमारा ये शो नहीं कर रहा है। तो आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आज आपको मिलेंगे। तो आपको बता देना चाहता हूं साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आपको दिखाते हैं ऑफिशियल साइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। तो गाइज, आप देख रहे हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम का ऑफिशियल नोटिस। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, कौशल भवन सेक्टर 3 पंचकुला, मीमो नंबर डैश 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 रिगार्डिंग। क्या है, मैं आपको शॉर्ट शब्द में बता देना चाहता हूँ साथियों। जैसा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के आवेदन शुरू हुए थे, तो साइट पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ साइट पर पोस्ट शो नहीं हो रही थी, डेजिग्नेशन सही नहीं हो रहे थे। जैसे जूनियर प्रोग्राम, नेटवर्किंग इंजीनियर, DG ऑपरेटर, AC ऑपरेटर, रिसर्च साइंटिस्ट, स्टाफ नर्स, योगा इंस्ट्रक्टर, रिसर्च असिस्टेंट, ECG, तो अकाउंटेंट, अनेकों प्रकार की 20 ऐसी पोस्ट थी साथियों, डेजिग्नेशन थी, पद थे जो साइट पर शो नहीं हो रहे थे, और जिसकी वजह से हमारे कुछ से साथियों ने फॉर्म को गलत फिलअप कर दिया और अब उनका फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया। साथियों, मैं आपको बार बार यही बताने की कोशिश करता हूँ हर वीडियो में कि आप गलत जानकारी न भरें। जैसे ही आप गलत जानकारी भरते हो, आपका फॉर्म उसी समय रिजेक्ट हो जाता है। ये मान लो आप इंतज़ार करते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और फिर क्या मिलता है आपको, बराबर में मिलता है 0, क्योंकि आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है। साथियों, सबसे पहले आप ये साइन देख सकते हैं, और ये इस प्रकार की पूरी पोस्ट है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फायरमैन के हमारी बहुत से साथी थे जिनकी पोस्ट शो नहीं हो रही थी, MPHW लिफ्ट ऑपरेटर, तो बायोमेडिकल इंजीनियर। तो साथियों, अब जैसा कि DDO का चक्कर पड़ा हुआ है, DDO के बारे में हमारे बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं, अभी भी इनको ये नहीं पता लगा है भी DDO होता क्या है। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि DDO होता क्या है, तो आप अपने फॉर्म को कैसे कंप्लीट और सही तरीके से भर पाओगे। ऐसे ही डेजिग्नेशन, पद, नाम, आपकी पोस्ट, आपने के पास किस पोस्ट का एक्सपीरियंस है। आपके पास एक्सपीरियंस है अकाउंटेंट का और आप अप्लाई कर रहे हो क्लर्क के लिए, तो आप क्लर्क के लिए अप्लाई कैसे करोगे। आपका जैसे ही वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साथियों, मैं बहुत चिल्ला चिल्ला कर यही बोलता हूँ हर वीडियो में कि आप गलत जानकारी न भरें फॉर्म में, आप बिल्कुल सही जानकारी भरें। अगर आपकी पोस्ट, आपकी डेजिग्नेशन, आपका DDO कोड, आपकी जो डिटेल है वो नहीं उठा रहा है, तो आप कुछ समय इंतज़ार करें। ग्रीवियंस पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज करें, आज नहीं तो कल आपका ऑप्शन आएगा। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं, जैसे कि मान लिया आज फॉर्म भर दिया और कल उनको सरकारी नौकरी लग जाएगी, कौशल रोजगार निगम में 1 वर्ष के लिए नहीं, सरकारी नौकरी लग जाएगी, ऐसा सोचते हैं। ऐसा आपकी सोच गलत है बिल्कुल साथियों। मैं आपको जब भी बताता हूँ बिल्कुल सही जानकारी देता हूँ। बाद में आप कुछ मजाक करें या कुछ भी कहे, इससे मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। लगातार जो साथी हैं, जो समझदार अपने मित्र हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को आगे शेयर कर रहे हैं और सलाह भी ले रहे हैं, और अन्य जो जानकारी वो YouTube चैनल से ले रहे हैं उसको भी मेरे साथ साझा करते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे बताया, और तभी जाकर अपना भी दिमाग होता है कैंडिडेट का कि उसे क्या सही और क्या गलत लगता है। तो DDO कोड के बारे में और PF ESI के बारे में साथियों, मैंने आपको सिर्फ PF और ESI के बारे में बोला था कि आप वहाँ 0 डालें, तो वो जो मैंने 0 जिस भी साथी से डलवाई है उन सभी के फॉर्म अप्रूव हुए हैं। एक भी कैंडिडेट मेरे पास ऐसा नहीं हुआ है जिसने फॉर्म सही भरा है, एक्सपीरियंस सही था। देखो, एक्सपीरियंस, सबसे पहली बात तो आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है। आपका एक्सपीरियंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है, उस पर पोस्ट, पद, नाम, आपकी जो सैलरी है, और जो आपका DDO कोड है जो वेरीफाई कर रहा है, उसका फ़ोन नंबर, पोस्ट,
एड्रेस बिल्कुल सही है तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो जल्दी वेरीफाई हो जाता है, आपका फॉर्म जल्दी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद इस ESI और PF की जो बात मैंने आपको बताई थी कि आप 0 डालें, उन सभी साथियों के फॉर्म अप्रूव हो चुके हैं। तो लगातार हरियाणा कौशल रोजगार निगम की साइट पर भी साथियों लगातार कुछ चेंजिंग किए जा रहे हैं, और फिर भी जो भी नई छोटी बड़ी अपडेट आती है मैं आपको लाने की कोशिश करता हूँ। साथियों, कौशल रोजगार निगम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूँ, हमारे द्वारा आपको वही जानकारी मिलेगी, कमेंट में भी उसी प्रश्न का उत्तर मिलेगा जिसकी हमें पुख्ता जानकारी है, बिल्कुल विद प्रूफ सही जानकारी है। जिसकी हमें जानकारी नहीं है हम उसका कमेंट में आंसर लिखते हैं, नहीं मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। साथियों, अगर मैंने यह लाइन लिख दी कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर सही मालूम नहीं है, इससे मैं कोई छोटा या बड़ा नहीं बन जाता हूँ। किसी को गलत जानकारी देने की बजाय आप इससे अच्छा ठीक है कि आप ना करो कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आप कहीं और से किसी अन्य साथी से यह सलाह डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर भी साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित आपके जो भी सवाल, जो भी प्रश्न, जो भी कमेंट हैं मुझे कमेंट कर सकते हो। जहां तक मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता रहूँगा। ऐसे ही एक्सपीरियंस के आधार पर और अन्य जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क लगातार बनाए रखने के लिए, ताकि उनसे जो भी जानकारी हमें मिले वो मैं आपके बीच में साझा करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।